जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोग्नोसी। ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। इसमें हम एक लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं। आज ये लेक्चर नंबर 2 है। ठीक, यदि आप पहला लेक्चर नहीं देखे हैं कि हिस्ट्री क्या होती है और फार्माकोग्नोसी के थोड़ा सा जनरल नॉलेज के बारे में, उसमें हम आपको इजी पढ़ा चुके हैं। तो आज हम देखने वाले हैं एकदम ढाकड़ तरीके से क्या स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। ये सब चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है। ठीक है, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी और यानी प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी को हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक, यदि सिलेबस की बात की जाए तो हम इसमें इतना चीज़ कवर कर चुके हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। डिफिनेशन हमने कवर कर लिया, हिस्ट्री कर लिया, प्रेजेंट स्टेटस आज देखने वाले हैं और स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी इसका चैप्टर नंबर पूरा डन हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम अपनी मेन मुद्दे पर चलते हैं जो अपना काम है। ठीक है, ये आपके सामने है स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। ठीक है, आपको थ्योरी ज़्यादा हम नहीं, मतलब जो भी चीज़ हम पढ़ाएंगे एकदम सटीक तरीके से और कईयों बुक के रेफरेंस में लिखी गई ये सारी चीज़ें हैं कि ऐसा नहीं कि मतलब हाई फाई लेवल रहेगा, सबसे एकदम से लुल लेवल समझ रहे हो तो मतलब लो लेवल से आपको समझाने की कोशिश, हमारा उद्देश्य एकदम मस्त तरीके से रहेगा। तो ये आपका है स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। यदि आएगा तो स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, पहले फार्माकोग्नोसी होती क्या है उसके बारे में आप लिख दीजिएगा। फार्माकोग्नोसी दो चीज़ों से मिलकर बनी है, फार्मा और कोग्नोसी। फार्मा मतलब किसी भी क्रूड ड्रग्स के बारे में और कोग्नोसी मतलब नॉलेज रखना, क्या कहलाता है? फार्माकोग्नोसी कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके सामने ये फ्लो चार्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, अब इसी फ्लो चार्ट को एक एक हेडिंग डाल के हम कहेंगे तो 1 घंटे का वीडियो बना देंगे, मगर इसे हम जब बताएंगे तो आपके माइंड में एज इट इज सब कुछ छप जाने वाला है ये फ्लो चार्ट। और ये आप ये यदि फ्लो चार्ट याद कर लिए तो आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसे आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये 2023 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, जितना भी चीज़ें देखिए, अब इसी को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आप फ्लो चार्ट याद रखिएगा, पहले फार्माकोग्नोसी डिफाइन करिएगा, तब बोलिए किसे हम स्टार्ट करें। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ऐसे ऐसे करके ला के हम एंडिंग करते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा जो चीज़ बोला जाएगा उसे आप ध्यान से सुनिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक, तो चलिए ठीक है, हाँ एकदम मस्त सर जी। ठीक, तो देखिए स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। देखिए सबसे पहले यहाँ से अब यहाँ पर नंबरिंग डालना चाहें तो देखिए आप एरो पे नंबरिंग डाल सकते हैं। 1 नंबर हम इसे डिफाइन कर रहे हैं। क्या लिखा है? यदि आपको फार्माकोग्नोसी यदि कर लेते हैं, क्या क्या स्कोप है? प्लांट बेस्ड रेमेडी, मतलब आप फार्माकोग्नोसी यदि अच्छे से पढ़ लेते हैं तो प्लांट बेस्ड जितनी भी रेमेडी होती है, रेमेडी मतलब उपचार होते हैं, प्लांट से संबंधी जितने उपचार होते हैं, जैसे गाँव में नहीं होंगे, कहते हैं यार दांत दर्द कर रहा तो एक वो खर वाली दवा आती है जो क्या कर देती है, फोटो आपको याद होगा चाहे कि आप दांत कहीं झरवाने गए होंगे तो एक मेडिसिन आती है, उससे दांत लोग क्या कर देते हैं, झाड़ देते हैं, जिससे दांत का दर्द सही हो जाता है। चाहे कहते हैं लौंग का तेल लेकर आइए, उससे भी क्या कर दिया, लगा दिया जाए तब भी सही हो जाता है। तो ये सब बताइए प्लांट से बेस्ड जितने भी उपचार हैं कि मतलब कोई प्लांट है उसका जड़ वाला पार्ट कहाँ यूज होता है, ठीक है, और पत्ती क्या यूज होती है, तो ये सब सारी चीज़ें आप जानकारी यदि फार्माकोग्नोसी पढ़ लिए तो आप प्लांट बेस्ड रेमेडीज आपको मिल जाने वाली है। नेक्स्ट देखा जाए नंबर 2, ठीक है, समझ में आया होगा। नंबर 2 पे आते हैं, यानी कलेक्शन एंड कल्टीवेशन। मतलब आप फार्माकोग्नोसी पढ़ लेते हैं तो किसी भी प्लांट का कलेक्शन कैसे करना है और उसका कल्टीवेशन। कलेक्शन मतलब जैसे आप कल्टीवेशन खेत में कर दिए, जैसे एलोवेरा की आप खेती कर दिए तो एलोवेरा का क्या क्या यूज है, जैसे जितने भी कॉस्मेटिक पर्पज वाले सामान यूज होते हैं उसमें एलोवेरा जरूर से जरूर डाला जाता है। ठीक, अब बहुत सारी जो अच्छी अच्छी मेडिसिन बनाई जा रही हैं, जैसे क्या होगा, पेट संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो आप एलोवेरा का सेवन यदि करेंगे तो आप सही रह सकते हैं, है कि नहीं। तो आप उसे कैसे कल्टीवेशन करना है, कल्टीवेशन करना मतलब खेत में कैसे लगाना, सब सर्वप्रथम बढ़िया मिट्टी होनी चाहिए। तो ये सब कुछ जानकारी आपको हो जाएगी। अब बढ़िया खेती करें, देखिए टेक्निकल जो खेती कर रहे हैं इस समय किसान भाई, उनकी मस्त इनकम हो रही है कि नहीं। ठीक, तो आप कलेक्शन और कल्टीवेशन भी किसी भी प्लांट का यदि फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हैं तो मेडिसिनल, इसमें मेडिसिनल प्लांट ही आएगा केवल, ये नहीं धान गेहूँ ये सब आने वाला है। ये सब तुम्हारा क्या होगा, कलेक्शन और कल्टीवेशन
इंट्रोडक्शन मेडिसिनल प्लांट की आपकी हो जाएगी। अब क्या कर सकते हैं, यदि अच्छे से नॉलेज है तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या जा सकते हैं, अब अच्छा मेडिसिन आप प्लांट से खोज सकते हैं। जैसे अफीम होगा, पेन किलर में यूज होता है, ठीक। अभी एलोवेरा बोले, वो तुम्हारा जितने भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, स्किन प्रॉब्लम होती है, जितने भी कॉस्मेटिक पर्पज, मेकअप वाले चीज़ें जितने भी यूज होते हैं, उसमें क्या यूज किया जाता है, आपका एलोवेरा यूज किया जाता है। नीम का क्या यूज है, तो ये सब कुछ आप इसमें आराम से इजीली देख सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ही आप कर सकते हैं, ठीक। अब लिखा इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग, किसी भी ड्रग्स का आप इवैल्यूएशन कर सकते हैं, मतलब उसकी गुणवत्ता को बता सकते हैं कि अच्छा चलिए मान लेते हैं ये पेड़ है, यानी एक पेड़ है, तो पेड़ का अच्छा इसकी छाल में ये केमिकल पाया जाता है तो इस बीमारी के लिए ये बेनिफिशियल है। तो ये आप इवैल्यूएशन के जरिए, मतलब फार्माकोग्नोसी में इवैल्यूएशन के जरिए आप किसी भी मेडिसिन का जान सकते हैं। जैसे अभी कोरोना आया था तो देखो क्या कर दिए थे, लोग काढ़ा वगैरह पीने लगे थे, बहुत सारा प्लांट को कलेक्ट कर रहे थे चाय में मिला के। उन्हें पता था कि मतलब ये इसमें केमिकल पाया जाता है, ठीक। तो ये इसे मार सकता है, गले के प्रॉब्लम में कोई भी बैक्टीरिया है तो उसे किल कर सकता है, ठीक। तो उसके बारे में उन्होंने डिटेल में पता था, तो आराम से वो काम कर ले जा रहे थे, ठीक है। तो इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगी यदि स्कोप ऑफ फार्मा यानी कोग्नोसी पढ़ रहे हैं तो, ठीक। नंबर 5 पे आते हैं। नंबर 5 तुम्हारा क्या दे रखा है, एक यानी फाइंड एक्टिव केमिकल कांस्टिट्यूएंट, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला। हर एक प्लांट में देखा जाए तो कोई ना कोई आपका केमिकल कांस्टिट्यूएंट रहता है। जैसे नीम है तो उसमें निमेडीन है कि नहीं, एलोवेरा है तो उसमें एलोइन है, ठीक। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो मेडिसिन होती है, तो हर एक मेडिसिन में कोई ना कोई क्या रहता, केमिकल रहता। उस केमिकल का एक्चुअल में यूज क्या है, वही चीज़ें हमें क्या कर देना है, यहाँ से नॉलेज होनी चाहिए यदि आप इस फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हैं तो क्या लिखा, फाइंड एक्टिव केमिकल कांस्टिट्यूएंट। किसी भी प्लांट का आप केमिकल कांस्टिट्यूएंट आपके सिलेबस में देखा जाए तो टोटल कितने ड्रग्स हैं, 64 ड्रग्स हैं। कितना, 64, यानी 60 से लेके 64 ड्रग्स हैं। उनमें हर एक मेडिसिन में, मतलब हर एक प्लांट में कौन सा केमिकल है और उस केमिकल का एक्चुअल यूज है, यूज कहाँ पर है, अब प्लांट के किस पार्ट से लिया जाता है, आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगा, है कि नहीं। तो आपको बढ़िया से नॉलेज हो जाएगा किसी भी चीज़ के। यदि आप फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हैं तो हर एक प्लांट के में कौन से केमिकल पाया जाता है आपको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक। अब आते हैं यानी 6 नंबर पे। 6 नंबर क्या दे रखा है, 6 नंबर ड्रग्स। देखो क्रूड ड्रग्स नॉलेज, हाँ ये चीज़ें हो जाएंगी। किसी भी ड्रग्स के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो जाए। ड्रग्स मतलब ये नहीं जो चरस, अफीम, गांजा वगैरह नहीं। यहाँ ड्रग्स का मतलब क्या होता है, क्रूड ड्रग्स के बारे में। देखिए आप यदि कुग्नोसी है चाहे सोटेक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें ड्रग्स का नाम लिया जाएगा, ठीक। तो ड्रग्स मतलब ये मत समझिए जो मूवी वगैरह में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी ड्रग्स ली जाएंगे वो क्रूड ड्रग्स नॉलेज, मतलब क्रूड ड्रग ऐसा ड्रग जो डायरेक्ट प्लांट से लिया जाता है, किसी भी तरह का प्यूरिफिकेशन उसमें नहीं होता। मतलब दो ड्रग्स डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट which are any no purification of any substance, ठीक। तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रूड ड्रग। मतलब ऐसा ड्रग्स जो डायरेक्ट प्लांट से प्राप्त किया तो उसमें किसी भी तरह का प्यूरिफिकेशन नहीं किया गया, उसे हम क्रूड ड्रग्स बोलते हैं। आपके क्रूड ड्रग के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। अब बताइए, आप 64 मेडिसिन का प्लांट पढ़ेंगे मेडिसिनल, तो हर एक मेडिसिनल का क्या होगा, आपकी केमिकल वैल्यू पता चल जाएगी और उसका यूज क्या होता है। आप एकदम से आयुर्वेदा ग्रुप मस्त से बन जाएंगे, है कि नहीं। तो ये था इसके बारे में। अब नेचुरल प्रोडक्ट देखिए, जैसे नहीं बहुत सारा तो ऐड आता सर ये नेचुरल प्रोडक्ट है, शुद्ध देसी का बना हुआ। तो आप नेचुरल प्रोडक्ट यदि प्रोडक्ट यूज कर देंगे, यदि आपको नॉलेज रहेगा अच्छा ये प्लांट है इसमें यूज होता है, तो आप नेचुरल प्रोडक्ट जो केमिकल बहुत बड़ा महंगा आता है ना, तो उस सब से आप बच सकते हैं, है कि नहीं। तो वो सारी चीज़ें आप इसमें देखेंगे। जैसे केसर का देखेंगे, केसर में हमारे अंदर हो गया, जैसे अश्वगंधा हो गया, ये सब हमारे इम्यूनिटी बूस्टर को एकदम से इंक्रीज करा देता है। तो ये सब नेचुरल प्रोडक्ट के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगी, ठीक। अब आते हैं 8वें नंबर पे, जो सबसे लड़कियों का सबसे फेवरेट चीज कॉस्मेटिक है। कॉस्मेटिक में देखिए क्या होता है, देखिए अब वो लड़कियां होती वो बाल बढ़ाने के लिए क्या कर देती हैं, बेसन हो गया, अंडा हो गया, सब कुछ फेंट फाट के लगा लेती हैं। अंडा तो यहाँ खाने को नहीं मिल रहा भैया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कॉस्मेटिक पर्पज, कोई भी प्लांट है कॉस्मेटिक पर्पज, मतलब मेकअप में कैसे यूज कर सकते हैं, स्किन को कैसे ग्लो करा सकते हैं। जैसे अभी ये है एलोवेरा है, एलोवेरा का आप रस निकालिए ना, रस निकाल के अपने स्किन पे लगाइए, स्किन पे मतलब मुंह पे लगाइए तो लगेंगे हाँ एकदम से हीरो की तरह, ठीक, एकदम से माधुरी दीक्षित की तरह चमकेंगे गजब तरीके से, है कि नहीं, ठीक। तो ये कॉस्मेटिक पर्पज से भी हो सकता है,
ठीक, जैसे खटारा गाड़ी नहीं होती उसे एकदम से कायदे से कॉस्मेटिक यानी मेकअप वगैरह करके एकदम से मर्सिडीज बना दिया जाता। तो वही चीज़ कॉस्मेटिक चीज़ें किसी भी ड्रग्स के बारे में, अब ड्रग्स के बारे में नॉलेज रहेगा तो कौन सा ड्रग किस कॉस्मेटिक पर्पज में यूज होता है ये। अब देखिए जैसे बीको टर्मरिक आता तो उसमें बीको टर्मरिक मतलब उस पर लिखा रहता एकदम से शुद्ध टर्मरिक लगा जाता, मतलब उसमें हल्दी रहे और कुछ और 2-4 केमिकल रहता है तो वो यूज करके आप लगाते हैं, जिससे चेहरा ग्लो करता है। ठीक, अब फेस वॉश वगैरह देखिए अब आता है तो उसमें भी बहुत सारी मेडिसिन का यूज किया जाता है और उसमें यदि नेचुरल रहेगा तो उसमें देखेंगे एलोवेरा हो गया, नीम हो गया, ऐसे बहुत सारे टर्मरिक हो गए, ये सब यूज किए जाते हैं कॉस्मेटिक पर्पज के लिए। अब लिखा है 9 नंबर, क्या लिखा है 9 नंबर में क्या लिखा है, सिंथेटिक ड्रग एंटीबायोटिक। अब बहुत सारी ड्रग्स हैं जो एंटीबायोटिक बनाई जाती हैं, डायरेक्ट प्लांट से प्राप्त की जाती हैं। जैसे फंजाई का एक नाम है पेनिसिलिनियम नोटाटम, फंजाई वो प्लांट की कैटेगरी में आता है। यदि प्लांट किंगडम आप अच्छे से पढ़े होंगे तो जो हमारा पेनिसिलिनियम नोटाटम होता है, पेनिसिलिनियम नोटाटम होता है वो डायरेक्ट किससे प्राप्त किया जाता है, फंगस से प्राप्त किया जाता है और फंगस से प्राप्त करने के बाद हमें वो उससे मेडिसिन बना ली जाती है, तो एंटीबायोटिक उसके बारे में हो जाएगा। ठीक, जैसे अभी कौन सी ये हल्दी है तो हल्दी में कौन सी एंटीबैक्टीरियल, एंटीमाइक्रोबियल और एंटीवायरल डिजीज से लड़ने की क्षमता होती है तो उसे मेडिसिन में यूज किया जाता है। ठीक, अब ऐसे बहुत सारे ड्रग्स हम धीरे धीरे पढ़ेंगे उन ड्रग्स 64 का, तो आपको वहां से भी यहाँ पर लक्ष्य छाप सकते हैं। हर्बल आइटम, ठीक, यहाँ से हर्बल आइटम नेचुरल प्रोडक्ट के लगभग प्राप्त होता है। देखिए अब बहुत सारे हर्बल आइटम है जो प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं, वो यूज कर देते हैं। जैसे आपको कोई एसिडिटिक प्रॉब्लम है, ठीक है, एसिडिटी, अब देखो पहले इनो वगैरह आता था तो उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशियम प्रेजेंट होता, मगर अब जो अब आपका हर्बल आ रहा तो उसमें जीरा, तो बोलते हैं जीरा गैसोफास्ट में देखेंगे एकदम से जीरा छपा रहता, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं इन्हीं से प्राप्त की जाती है। तो ये था टोटल 10 टॉपिक क्या स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी के बारे में। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी, उसे थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है, मगर क्या रखा है इस समय देखा जाए, ठीक है, इस समय देखा जाए तो क्या हमारा स्टेटस है, यानी प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी, ये 2022 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब देखा जाए प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी, मतलब फार्माकोग्नोसी इस समय देखा जाए तो अब देखो बहुत सारे लोग उब गए किससे, केमिकल वाली चीज़ें से, तो वो सोच रहे हैं ऐसा नेचुरल यूज किया जाए जो है प्लांट से प्राप्त करे, ज़्यादा पैसा भी खर्च ना हो। तो लिखा एट प्रेजेंट टाइम द पीपुल हैव द रियलाइज दैट द यूज ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, मतलब लोगों को रियलाइज हो गया कि हमें नेचुरल प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए, पहला पॉइंट। ठीक, अब दूसरा, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम द नेचुरल अकरिंग ड्रग्स हैव लीड टू द रैपिड डेवलपमेंट इन फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। कहने का मतलब क्या कर रखा, जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो नेचुरल प्लांट से डायरेक्ट प्राप्त किया जाता है और रैपिड डेवलप करे, मतलब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, जल्दी वो डेवलपमेंट करा रहे हैं इन फार्माकोग्नोसी में। और फाइटोकेमिस्ट्री क्या होता है, ऐसा जो फाइटो मतलब प्लांट, और प्लांट में कौन सा केमिकल पाया जाता है उसकी स्टडी फाइटोकेमिस्ट्री कहलाती है। तो इन सब के बारे में भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है बेटा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हो रही हैं धीरे धीरे। ठीक, तो सबको रियलाइज हो गया कि हमें अब नेचुरल की तरफ, नेचर की तरफ जाना चाहिए। अब देखिए शहरों में जाएंगे तो छोटा सा कमरा रहेगा, उसी में रहेंगे, उसी में खाएंगे, उसी में सब कुछ काम कर देना। देहात का देखिए शुद्ध हवा नहीं, गांव पे भी शहरों में कोई बीमार पड़ता है हमारे घरे चलिए भाई यार, घूमबा खेते मस्त हो जाएगा बोलते हैं ना, तो मतलब आते हैं घर पे और क्या कर देता, हफ्ता 10 दिन जाकर नहरी घूमिए, सुबह उठेंगे 5 बजे जाएंगे, लोटा लेकर नहरी पे एकदम से मस्त हवा है कि नहीं। नेचर देखा जाए तो गाँव में अभी बहुत बचा के रखे हैं सब, शहर और में तो काट दिए सब एक ही कमरा। हम सब लोग ये भी तैयारी करते हैं, जब पढ़ते थे अभी भी इस समय एक ही कमरा में पूरी मतलब सुबह से लेके पढ़ाना उड़ाना सब एक ही कमरा के अंदर, गेट के अंदर सब काम हो जाता भाई। अब किसी से मिलने की मौका ही नहीं मिलता है। जो अब ड्यूटी कर रहे हैं उनसे पूछिए, सुबह उठे जल्दी खाना वाना बनाए, भाना से ड्यूटी गए, फिर शाम में आए, रात हो गया, किसी से गाँव नहीं पहचान पाएंगे भाई। ठीक, कब सुबह हुआ कब जिंदगी एकदम से वही लग जाती है। ठीक, तो ऐसा कुछ काम करिए। अब जिस इस क्षेत्र में आप जा रहे हैं तो अपना खुद का एक डेवलप कीजिए, क्रिएचर। जैसे आप शॉप बढ़िया से डालिए, ठीक है, आप फ्री हो जाएंगे। यदि आप अच्छा से रन कर गई, स्टार्टिंग में मेहनत करना पड़ेगा आपको, रन कर गई तो आप फ्री हो गए। ठीक, तो आप नेचर के पास जितना रहेंगे आप उतना फायदेमंद रहेंगे। ठीक है, ठीक। अब देखिए दवा
जैसे शहर के लोग कुछ भी दर्द के तो दवा खानी है, देहात के लोग जाएंगे क्या, यदि मान लेते शरीर दर्द करे कोड़ेंगे कितना मारेंगे, 2-3 पाई खेत कूद डालेंगे फारुआ से, मतलब शरीर वो जो बुखारवा आएगा कहेगा यार कौने पाले पड़ गए है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हो गई। अब नीचे नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इन प्रेजेंट टाइम सिनेरियो मॉडर्न स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी लाइक स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन फार्माकोलॉजी स्क्रीनिंग अनअवेलेबल। मतलब अब बहुत सारे क्या हो गए हैं इस समय मॉडर्न टाइम में, सिनेरियो बहुत बड़ा बड़ा चित्र कर लिखा के दीवारों पर चिपका दिया गया है कि हमारा प्रोडक्ट नेचुरली है, नेचुरल है मगर डायरेक्ट प्राण इसमें कोई भी केमिकल यूज नहीं किया जाता। बहुत सारा देखे होंगे, क्रीम हो गया और बहुत सारे पाउडर हो गया, देखेंगे उस पर स्क्रीनिंग करते हैं, बहुत ऐड आता है, बस पे चिपका देंगे, ट्रक पे चिपका देंगे, चौराहे पे जो बड़ा बड़ा होल्डर रहता है घर पे चिपका देंगे। और जो हमारे ये चीज़ें आती हैं जैसे हिमालय का प्रोडक्ट देखेंगे तो उसमें कहता हमारा 100% नेचुरल है, नो केमिकल यूज। तो ये सब एडिंग कर रहे हैं कि आप फार्माकोग्नोसी की तरफ रुख करें बेटा, नेचुरल प्रोडक्ट की तरफ रुख करें, जिससे आपका काम बन जाने वाला है। अब क्या लिखा है, रैपिड डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ द केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री की तरफ भी रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है कि आप केमिकल सिंथेसिस मत करिए, डायरेक्ट प्लांट से प्राप्त करके उसमें थोड़ा सा प्यूरिफिकेशन करके प्रोडक्ट बनाइए। केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री धीरे धीरे डेवलप की जा रही है, ठीक। फार्माकोलॉजी हैव द फर्दर सपोर्ट द एडवांस इन फार्माकोग्नोसी। अब देखिए ये सब केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री फार्माकोलॉजी ये सब चीज़ें, फार्माकोलॉजी आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, ठीक है, सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। तो ये सब क्या धीरे धीरे डेवलप की जा रही है फार्माकोग्नोसी की तरफ से आपको, कि आपका जो जितनी भी चीज़ें हैं ज़्यादा नुकसानदेह न हो, ठीक। नेक्स्ट ऑन फाइनल पॉइंट क्या लिख रखा है, ए नेचुरल सब्सटेंस इज कंसीडर एज ए फूड। अब देखिए नेचुरल सब्जेक्ट फूड में भी क्या कर रहे हैं। अब देखिए जैसे जाएंगे कहेंगे मार्केट में है कौन सी लेके है मर्द सामी वहाँ नहीं है ना, सुई लगा वाला नहीं, अरे मतलब देसी है, देसी बोलते हैं ना, कहीं देसी लौकी दे दा, देसी घेवड़ा दे दा, देसी लहसुन दे दा, तो ये सब होता है, ठीक। अब देखो फरमावा लहसुन आ गया, थोड़ा लाल लाल कलर का रहेगा, देखेंगे थोड़ा सा बहुत बड़ा बड़ा, और प्याज भी देखेंगे इतना बड़ा बड़ा आ जाता, तो वो सब फरमावा हो गया, ठीक। अब देखिए लौकी आती है, अब सीजनली देखा जाए तो हम सब लोग जैसे छानी उनी हम सब लोग घर पे हो जाता है, ठीक, खेत उत में बो देते हैं, तो वो सब एकदम से उसका स्वाद ही मस्त रहता है। तो वही चीज़ें फूड में भी डेवलप कर दिया गया, ठीक। इट इज फील स्टमक इन एवरीडे लाइफ विदाउट एनी हार्मफुल इफेक्ट। अब देखिए यदि नेचुरल सब्सटेंस खाते हैं तो हमारी स्टमक को कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, कोई भी हार्मफुल कोई भी नुकसानदायी इफेक्ट होने वाली नहीं है। तो ये सब सारा चीज़ें था प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी। इसे आप ध्यान से दोनों टॉपिक आप ध्यान से यदि सुनेंगे तो आपको बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक। ये 2022 में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक था, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।